अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो दूसरा लेक्चर है, जो कल हमने पहला लेक्चर इससे लिया था, जो चैप्टर आपका है की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो इसका जो दूसरा लेक्चर है वो आज हम पढ़ेंगे। तो दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे, कल हम पहुंच गए थे, माया की स्टोरी हमने देखी थी। तो अब हमें क्या करना है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ए डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स टू अस। तो अब हम डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में देखेंगे कि क्या क्या होता है उसमें। पहले हम देखेंगे, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो पहला जो है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स आपको पता ही है कि इलेक्शंस होते हैं, तो वहां पे लोग जो है वो हिस्सा लेते हैं उन इलेक्शंस में, और वो क्या करते हैं, वो अपने लीडर्स चुनते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उनको, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, इनको क्या करना होता है, इनको लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं उनका ख्याल रखना होता है। चूंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये हमें पता ही है कि यहाँ जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, जो लीडर्स बनते हैं 5 साल के लिए होते हैं। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, तो अगर इनको फिर पावर में आना होता है तो इनको री-इलेक्ट होना पड़ता है 5 साल के बाद। तो जो पावर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, इसी की वजह से जो ये रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, तो इसी की वजह से जो गवर्नमेंट के पास पावर्स होते हैं दैट गेट लिमिटेड, वो लिमिटेड रहते हैं। तो अब दूसरे रास्ते भी है जिनसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस, ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे हमें पता ही है कि इलेक्शंस जो है आफ्टर 5 ईयर्स कंटिन्यूसली होते हैं। तो लोग जो है, कभी कभी ऐसे भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो इंटरेस्ट लेते हैं, जो गवर्नमेंट के काम होते हैं उनमें इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कभी वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे अगस्त 2005 की, तो वहां पे एक सरकारी फैसला आया था, गवर्नमेंट हैड इंक्रीज्ड मनी टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, बट उसको क्या हुआ, लोगों ने चैलेंज किया उसका। तो लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की। दैट कैंपेन वाज नोन एज सिग्नेचर कैंपेन। सिग्नेचर कैंपेन क्या है, सिग्नेचर कैंपेन का आप सिंपली माने याद रखोगे तो कलेक्ट सिग्नेचर्स फॉर अपील। तो ये जो सिग्नेचर कैंपेन थी, तो ये चलाई गई, तो बहुत सारी रिलीज निकाली गई, ये जो डिसीजन आया था गवर्नमेंट का। तो लास्टली चूंकि गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की अपने आप को डिफेंड करने की, लेकिन लास्ट पे उनको क्या करना पड़ा, लोगों का मानना पड़ा। तो दैट टाइम दे विड्रू द इंक्रीज। तो जो उन्होंने इंक्रीज किया था वो इन्होंने हटा दिया। तो गवर्नमेंट ने लास्टली अपने डिसीजन को चेंज किया। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस मशीनरी में, गवर्नमेंट की डेमोक्रेटिक मशीनरी में। कैसे, कभी कभी अगर उनको लगता है कि हमारे साथ अनजस्टिस वगैरह या जो डिसीजन आए हैं वो ठीक नहीं है, तो क्या होता है, रिलीज निकाली जाती है, स्ट्राइक्स होते हैं, या सिग्नेचर कैंपेन चलाई जाती है, या न्यूज़पेपर्स, टीवीज, मैगजीन्स वगैरह ये भी अहम रोल अदा करते हैं। तो अब आप ख्याल रखोगे यहाँ पे कि अगर आप लोगों देखोगे कभी कोई रैली निकलती है, तो आप लोग वहां पे जाओगे, वहां पे आप देखोगे कि ये क्यों निकलती है, ये क्यों प्रोटेस्ट करते हैं, इनका मतलब क्या है। तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के साथ साथ जो रिप्रेजेंटेटिव्स ने चुने हैं उनके साथ साथ कैसे काम करते हैं। अब इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या करना होता है, यहाँ पे एक और काम है इस गवर्नमेंट का, डेमोक्रेसी में, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। कभी कभार क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने उधर माया में की स्टोरी में देखा, तो वो इनको गवर्नमेंट को रिजॉल्व करने पड़ते हैं। जैसे ये जो माया की स्टोरी हमने देखी, कॉन्फ्लिक्ट से वायलेंस भी होती है, कभी कभी डेथ भी होती है वगैरह। तो क्यों होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके बहुत सारे रीजंस है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, पीपल फील डिफरेंस, पीपल जो है, लोग जो है वो डिफरेंस फील करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस या रीजन या इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एज पर दैट दे फील दीज डिफरेंसेस। तो वहां पे एक और मैं आपको डिफरेंस बोलूंगा, रिवर्स जो है, कभी कभार रिवर्स जो है कैन बिकम सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। रिवर्स कभी कभार सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे जो कावेरी रिवर है, इसका जो डिस्प्यूट है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कभी कभी होता है। तो यहाँ पे क्या है, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहां पे एक डैम है जिसको बोलते हैं कृष्णा राजा सागरा डैम। तो इसी तरह तमिलनाडु का जो डैम है मित्रो डैम, ये जो 2 डैम है, तो एक ही रिवर पे है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कृष्णा राजा सागरा डैम है, दिस इज इरिगेटिंग द मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन कर्नाटका।
और एक इसका जो काम है मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु। तो तमिलनाडु जो है, जो वहाँ पे मितुर डैम है, वहाँ पे उसका जो पानी है, उसमें जो पानी स्टोर किया जाता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है, यूज इट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ द स्टेट। लेकिन अब कन्फ्लिक्ट कैसे होता है, क्योंकि चूंकि ये दो डैम जो है एक ही दरिया पे, एक ही रिवर पे है, तो कभी कभार क्या होता है, डिस्प्यूट होता है इस पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो काम है, गवर्नमेंट का कोई न कोई इसको हल जो है वो निकालना पड़ता है। तो इसी तरह ये अब आपको समझ आया होगा कि रिवर्स किस तरह से सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बन जाते हैं। तो इसी तरह एक और चीज है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, दैट इज ऑफ दिस आइडिया इक्वलिटी। इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी का आपको मतलब मैंने आपको पहले ही बोला है, ऑल आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज द की आइडिया ऑफ दिस डेमोक्रेसी। तो जैसे आपको पता है कि अनटचेबिलिटी यहाँ पे चल रही थी, तो डॉक्टर अंबेडकर का उसमें अहम रोल रहा है। तो आज हम देख रहे हैं उस पर पूरी तरह से बैन की गई है। तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि इक्वलिटी नहीं थी, तो अब उस पर बैन हुई है। तो एक और कंसेप्ट है, दैट इज ऑफ जस्टिस। जस्टिस जो है, जस्टिस यानी कि रियल एक जैसा व्यवहार। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि पहले क्या होता था, एक कंसेप्ट हमारी सोसाइटी में था, टू वैल्यू एंड केयर फॉर बॉय एंड नॉट फॉर दिस गर्ल चाइल्ड। लेकिन हमारी गवर्नमेंट और आप लोग देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर प्रमोटिंग जस्टिस टू दीज गर्ल चाइल्ड्स और गर्ल स्टूडेंट्स गर्ल्स। तो आप हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से तो जो फी है, देयर इज फी फॉर गर्ल्स इज वेवर्ड और इज लवर्ड। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। तो अब आप लोगों को समझ आया होगा कि these are the elements of this democratic government. And also that is the end of this chapter. Thank you for watching.